सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी जन। आई होप आप सभी जन बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछले 1 डेढ़ महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और आज वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये वीडियो भी कोई प्लान नहीं किया था, पर मुझे लगा कि नहीं, फटाफट से ट्राइपॉड उठाया, फ़ोन सेट किया और मुझे बनाना है वीडियो। जो भी मैं इतने टाइम से जो चीज़ें फील कर रही थी, जो मेरे साथ हो रही थी और मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम गीता राठौड़ है और थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड अगर आप न्यू हैं और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। पिछले 1-2 महीने की बात है। आपके साथ कभी होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर मैंने जो 1-2 महीने में जो चीज़ें फेस करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैंने बहुत बार सुना था कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टाइम पहले जब मैं ये सुनती थी तो मुझे उस पर इतना नहीं लगता था, क्योंकि कभी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया था ऐसे। अभी कुछ टाइम से मुझे ये पता चला कि हमारी फिजिकली हेल्थ के साथ में हमारी मेंटल हेल्थ भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ टाइम से मैं क्या फेस कर रही थी कि सबसे मेन चीज़ ओवर थिंकिंग। इतना ज़्यादा ओवर थिंक हो रहा था ना कि एक छोटी सी चीज़ को लेके मैं इतना ज़्यादा सोचती जा रही थी, जो मैं भी कभी होने ही नहीं वाला है और नहीं पता, पर उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोचना, मतलब बोलते ना कि काम फिजिकली कुछ नहीं हो रहा पर मैं मेंटली इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें वो चीज़ें माइंड में चल रही थी। उसी के साथ में पता ही नहीं चलता है कि अगर मैं कहीं बैठी हूँ तो सडनली मेरे को एकदम से रोना आ गया। मतलब कोई चीज़ ही नहीं होती, पता नहीं अंदर ऐसे क्या चल रहा है तो बार बार रोना आता है। एंड अगर हमें कोई पूछते तो हम बता भी नहीं पाते कि वो चीज़ें क्यों हो रही है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी वो है कि अकेलापन। एक तो अकेले रहना और उसी के साथ में एक अकेला फील होना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कोई व्यक्ति अकेला है फिर भी वो खुश है, हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है, पर जो फील होता है ना अकेलेपन वाला, जो लोनली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। हमारे पास में बहुत सारे लोग रहते हैं पर फिर भी हमें बहुत अकेला फील होता है। एंड इन सारी चीज़ों से मैं 1-2 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड मैं इतना मेंटली में डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे डर लगने लग गया था कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये सिचुएशन आगे जाते जाते कहीं ज़्यादा हो जाए। पर सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है ना इस टाइम की, कि इस टाइम पे हमें कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। हमें कोई कितना ही समझा दे फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, या फिर इतना कुछ ज़्यादा हमारे पे इम्पेक्ट नहीं करती। और उसी के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में से अगर निकलना है हमें, तो हमें खुद ही को कोशिश करनी पड़ेगी, हमें खुद ही को निकलना पड़ेगा। एक तो हमारा माइंड ऐसे बोल रहा है कि उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, और सेकंड अगर आपको खुद को चेंज करना है तो आप ही को स्टेप उठाना पड़ेगा, आप ही को वहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना बोलने में इजी लगता है कि वहाँ से हमें इस साइड आना, एक स्टेप उठाना है, उतने वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं ट्राई भी कर रही थी पर कुछ कुछ चीज़ें होती नहीं कि हमसे नहीं हो पाती है वो। पर फिर लगा कि बहुत टाइम चला गया एंड लगता है कि यार इस तरह से चलता रहा तो ऑफकोर्स जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, ऑफकोर्स बेटर नहीं होगी, ख़राब होती जाएगी। धीरे धीरे मैंने क्या किया एंड धीरे धीरे मैं कुछ कुछ ऐसे ही वीडियो को सुनती रही। बट मतलब उस टाइम पे क्या लगता है पता है कि बहुत सारे अपन वीडियोस देखते हैं ना तो इतना कुछ हमें इम्पेक्ट नहीं होता, पर कभी कभी होती है ना एक लाइन हमें टच कर जाती है, हमें लगता है कि नहीं हमें बहुत सारा नहीं पर कुछ तो हम कर सकते हैं। मैंने सुना था कि आप है ना बहुत सारी चीज़ों को सही करने मत लग जाओ, धीरे धीरे शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ों से जब शुरू करोगे तो आप में डिसिप्लिन भी आएगा, आपकी हैबिट भी बनेगी और आप खुद को चेंज भी कर पाओगे। वो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और मैंने जो सबसे पहले जो चीज़ ट्राई करी थी वो था, मैंने बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया था। बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, ये मुझे बहुत टाइम से पता था। पर कभी क्या होता है कि हमें पता तो रहता है जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, पर हम उस चीज़ को कभी अच्छे से फॉलो नहीं करते। मैंने सबसे पहले किया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मुझे लगा कि एक चीज़ को मुझे अच्छा करना है, मुझे बुक रीडिंग स्टार्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले बुक रीड करना स्टार्ट किया। एंड मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे 5 दिन में बुक खत्म करनी है या 1 महीने में खत्म करनी है। मुझे दिन का सिर्फ 1 पेज पढ़ना है और मैं पूरी कोशिश करूंगी 1 पेज पढ़ने की। और मैंने यही चीज़ करी, नो मैटर कि कहीं पे भी है कुछ भी है, मैं सिर्फ 1 पेज या 2 पेज में उसको रीड करती थी। धीरे स्लोली स्लोली मेरे माइंड में चेंज आने लगा। एकदम से ऐसा कुछ नहीं कि हाँ एकदम से बुक पढ़ी और एकदम से ये सब तो
बिल्कुल ही ऐसा नहीं, धीरे धीरे से मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड धीरे धीरे थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, और जितना ओवर थिंकिंग हो रहा था ना वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जब ओवर थिंकिंग कम हुआ तो मुझे जो लोनली फील हो रहा था वो भी कम हुआ, और जो मेंटली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी वो चीज़ें भी धीरे धीरे कम होने लगी, एंड मेरे जो रीडिंग के जो पेज थे वो भी बढ़ने लग गए थे, एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी करने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जो सेकेंड स्टेप है वो ये उठाना है कि मुझे मेरे टाइम को थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा टाइम हमें पता ही नहीं रहता है कि ऐसे वेस्ट हो जाता है, हमें लगता है कि हम कर तो बहुत कुछ रहे पर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है। और धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे टाइम को मुझे यहाँ पे लगाना है कि जहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा मेरे इन फ्यूचर के लिए थोड़ा सा वो प्रोडक्टिव हो पाए से। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया, सेकंड वापस हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। सो मैं ये तो नहीं बता रही हूँ कि मैं एकदम से उस चीज़ से मैंने ओवरकम कर लिया, फिर एकदम से मैंने खुद को चेंज कर लिया, नहीं, अभी भी कभी कभी होता है। पर पिछले जो 1-2 महीने से जितना हो रहा था उससे तो मैंने मुझे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और उस टाइम पे सबसे मेन चीज़ थी ना कि मुझे किसी चीज़ की होप नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं, उसके वहां तक मुझे कोई नहीं तो कुछ रास्ता दिख रहा था, और सबसे मेन चीज़ थे, रास्ता तो चलो हम ढूंढ लेते हैं पर कोई होप नहीं दिख रही थी। पर अब मुझे धीरे धीरे वापस वो चीज़ें क्लियर लगने लग गई है, मेरा माइंड थोड़ा सही होने लग गया है। और बस मैं आपसे के साथ यही शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है, सो हमें पता है कि बोलना बहुत इजी है, पर यही चीज़ है कि आप ही को स्टेप उठाना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। और मेन चीज़ है कि सब कुछ सही करने मत लग जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठाओ। सो काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको भी इससे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प होगी। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ शेयर करके, एंड हम बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँ। अगर आप इस वीडियो के ऊपर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, मे भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।